ओम शांति। आज आपको कर्मों की गति के बारे में बताएंगे। हम जनरली क्या सोचते हैं कि भगवान ही हमें सुख देता है और भगवान ही हमें दुख देता है। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो बोलते हैं भगवान ने दिया, लेकिन वही बच्चा अगर कुछ समय के बाद शरीर छोड़ देता है या कोई और कारणवश कोई दुख आ गया ज़िंदगी में, तो हम क्या भगवान को ही कहते हैं कि तूने ही हमें ये दुख दिया है। तो उस पर हम दोष रख देते हैं। लेकिन भगवान अगर हमें दुख देगा तो फिर दुनिया उसको क्यों याद करती है? हर दुनिया का एक एक मनुष्य, भले कोई कम याद करते हैं, कोई ज़्यादा याद करते हैं, कोई भी बहुत कम याद करते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है जब जाने अनजाने में भी हमारे मुख से निकलता है, ओ गॉड हेल्प मी। तो आखिर उस एक को ही हम क्यों याद करते हैं सारे? कुछ तो कारण होगा ना। पहला कारण तो ये समझ आता है कि वही हमको सलूशन देने वाला है, वही हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है, वही हमें सुख देने वाला है, वही हमारी समस्या को ख़त्म करने वाला है। तभी अचानक ही हमारी बुद्धि सिर्फ उस पर ही जाती है और किसी की तरफ नहीं जाती। तो कुछ तो उसमें विशेषता है ना कि दुनिया का हर मनुष्य मात्र जिसने उसे कभी देखा भी नहीं है, वो जाना भी नहीं कि वो कैसा है, कहाँ है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो कहाँ रहता है, बिना जाने भी हम उसको इतना याद करते हैं, उसको सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में पुकारते हैं। और किसी को दुनिया में क्यों नहीं बुलाते हैं हम? उसकी तरफ ही हमारी बुद्धि क्यों जाती है? ज़रूर वो हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है, इसलिए ज़रूर वो सबसे शक्तिशाली है, इसलिए क्योंकि वो रचयिता है, वो क्रिएटर है, और हम सब और ये पूरी दुनिया उसकी रचना है। तो वो रचयिता है, हम उसकी रचना है, हम उसकी क्रिएशन है। वो माता पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो देखो आश्चर्य की बात कि वो हमें दिखाई भी नहीं देता। वो कहाँ रहता है? ना वो हमसे डायरेक्ट बात करता है, ना हम उसे पहचानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि कभी न कभी उसकी तरफ ही जाती है और उसे ही हम याद करते हैं। पर कई गलतियां हम करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानतावश हम क्या कहते हैं? तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। लेकिन यहाँ पर हम गलत हैं। वो अगर हमें दुख देगा तो हम उसे क्यों याद करेंगे? आप वैसे ही सोच लीजिए, इस दुनिया में कोई हमें दुख दे तो आप उसे याद करेंगे? तो वो अगर हमें दुख दे तो उसे हम क्यों याद करेंगे? नहीं, वो हमें कभी दुख नहीं देता। वो हमारा माता पिता है और माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देते। आप आरती में भी उसको कैसे पुकारते हो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो अगर वो दुख देगा तो हम उसको ऐसे पुकारेंगे? जरूर वो हमें सुख देता है, जरूर वो हमारी वो मदद करता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबकी बुद्धि जाने अनजाने में भी उसी की तरफ जाती है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। इसलिए यहाँ हम गलत हैं
कि वो दुख भी देता है। देखिए, उसकी महिमा के लिए कहते हैं कि सागर को शाही बना लो, सागर को शाही बना लो, पूरी धरती को धरती को पेपर बना लो, पूरी धरती को पेपर बना लो और जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो, तो भी उसकी महिमा हम नहीं लिख सकते। उसकी महिमा इतनी अपरम अपार है। तो वो क्या, वो हमारी प्रॉब्लम को क्षणिक में दूर कर सकता है, सबकी प्रॉब्लम्स को। वो सॉल्यूशन मेकर है, प्रॉब्लम मेकर नहीं है। वो सुख करता है, दुख करता नहीं है। वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है। सागर जिसकी कोई अंत नहीं पता होता, वो इतना बड़ा सागर है। हम उसका अंत और आदि और अंत नहीं जान सकते। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? जिसका और छोर नहीं पता, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। हमारी सोच लिमिटेड होती है और वो हर चीज में अनलिमिटेड है, सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल है। इस पूरी सृष्टि में कैसे चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या है, कैसा क्या है, इतनी सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, इतने सारे इन्वेंशंस होती हैं, ये सब उसको पता है। उसको टिप्स पर है, टिप्स पर, बिकॉज ही इज द ओशियन ऑफ नॉलेज। इस पूरी सृष्टि की नॉलेज उसे है। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ये सबको नहीं मालूम। इसलिए कोई किसी रूप में उसको याद करता है, कोई किसी रूप में उसको याद करता है, कोई किसी रूप में उसको याद करता है, लेकिन याद सब करते हैं। तो जरूर वो सुख दाता है ना, इसीलिए याद करते हैं। देखो, किसको याद करेंगे? जिससे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन धान्य मिलेगा, उसको याद करते हैं ना। नहीं तो किसी से कुछ नहीं मिलेगा तो किसको कोई याद करेगा? तो सारी दुनिया ही उसको याद करती है। कोई अल्लाह रूप में, कोई खुदा रूप में, कोई गॉड रूप में, कोई ईश्वर रूप में, कोई परमात्मा रूप में, कोई किस रूप में, लेकिन है वो एक ही, गॉड इज वन। लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसको याद करते हैं, लेकिन याद सभी हम उसको करते हैं। तो जरूर वो विशेष है, हर चीज में अनलिमिटेड है, वो हर चीज में सागर है। देखिए, हम हैं मनुष्य, हम हैं हद में, हमारी सोच लिमिटेड है, हमारा हर कर्म लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन वो हर चीज में अनलिमिटेड है। वो सागर है। सागर में से कितने भी मटके पानी के भर लो, हम कितना भी उस सागर में से भर लें, लेकिन सागर को कोई फर्क पड़ता है? सागर में कोई कमी आती है? तो हम पूरी दुनिया के मनुष्य भी उसके सागर से कितने भी मटके भर भर कर ले आए, उसके सागर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अखुट है, अखुट भंडार है वो। तो वो दुख कैसे दे सकता है? दुख उसके पास है ही नहीं, वो है ही सुख का सागर। जिसके पास जो चीज होती है वो वही उसको देगा ना। उसके पास है ही सुख तो वो सुख ही देगा, दुख का है ही नहीं उसके पास। फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं और उसकी ग्लानि करते हैं हम कि पत्ते में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली में वो है। अगर आपके लिए कहा जाए कि आप कण कण में हो, कुत्ते बिल्ली में भी हो, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के लिए हम क्या बोलते हैं, इतनी ग्लानि हम उसकी करते हैं। लेकिन फिर भी वो रहम का सागर है, वो हम पर रहम करता है, वो हम पर कृपा करता है, वो हम पर आशीर्वाद करता है, निरंतर वो हमारे साथ है। ये बात अलग है कि हमारा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है। वो हमें सब कुछ जानता है, देख रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम उसे नहीं जानते।
तो वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। हाँ, बहुत कम आत्माएं हैं इस धरती पर इस समय जो उससे कम्युनिकेशन कर रही हैं, उसे याद कर रही हैं, उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सदा सुख में है। ऐसी आत्माएं भी हैं इस समय कि उसके साथ लगातार कनेक्टेड है वो, हम भी उससे कनेक्टेड हैं। और उसको एक कनेक्शन करने का हमने आपको तरीका भी बताया था। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और उसको बार बार हम आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि राजयोग मेडिटेशन को सीखो। हमने 7 दिन का कोर्स कराया भी है, अब किस किस ने किया है वो तो आप खुद ही जाने। तो राजयोग मेडिटेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं और उससे उसकी सारी चीज़ों को ले सकते हैं। वो तो दाता है, वो रेडी बैठा है, तुम मुझसे लो बच्चे, तुम मुझसे लो, मेरे पास तो खजाना अखुट है। फिर हमें दुख क्यों मिलता है? अब आप ये चीज़ें, ये दुख क्यों मिलता है? ये है लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की गति, कर्मों की गुह्य गति। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, हम बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ये कर्मों का फल है, इसको कहते हैं, ये गीता में भी है। कर्मों का फल क्या है? अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, गलती से भी किसी का बुरा ना सोचो। पहली बात तो सोचना नहीं है, सोचोगे तो फिर आप करोगे भी जरूर। गलती से भी किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। आप सोचते हैं हमने उसका बुरा कर दिया। आजकल दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी का बुरा करके वो सोचते हैं हम तो बहुत पावरफुल हैं। अरे तुम महा कमजोर हो किसी का बुरा करते हो तो। इसलिए गलती से भी किसी का बुरा नहीं करो। हमने बुरा किया तो ये समझ लो हमारा बुरा भी लिख गया है, वो होना ही है, वो निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये बात अलग है कि समय अलग होगा, अलग समय पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हर कर्म का फल मिलता है, ये गीता में लिखा है। हर कर्म का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, हर मनुष्य को, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हर एक को उसकी कर्मों की गति, यही है कर्मों की गति। तो कर्मों का फल हमेशा मिलता है। इसलिए सुकर्म करो, विकर्म नहीं करो। किसी का दुख मत दो, गलती से भी किसी को दुख मत दो, गलती से भी किसी का बुरा नहीं करो। हम सोचते हैं उसका बुरा किया, हम तो जीत गए, खुश होते हैं। ये दुनिया में ट्रेंड है। तो ये दुख का सागर बन गई ना दुनिया, कैसे कैसे दुख आ रहे हैं इस दुनिया में। उसका कारण क्या है? यही जो हम कर रहे हैं। एटॉमिक बम बने पड़े हैं, किस लिए बने पड़े हैं? वो रखने के लिए थोड़ी बने हैं। अभी देखिए, किसी ने एक बार मिसाइल दागी तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। आदमी आदमी का दुश्मन है, आदमी आदमी को मार रहा है। कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना इसको। तो हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अगर सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, उस परमात्मा से भी सुख चाहिए और अपनी ज़िंदगी में सुख चाहिए, तो कभी भी किसी की को गलत नहीं करो किसी के साथ। इवन गलत सोचो भी नहीं किसी के लिए। मैंने गलत सोचा तो मेरा गलत होना ही है, उसका तो मैंने गलत किया, होगा भी या नहीं होगा पता नहीं, उसके लिए भी तो ऊपर वाला बैठा है ना। तो अगर मैंने किसी के साथ गलत किया या गलत सोचा तो मेरे साथ गलत होना ही है, ये लिखा जा चुका है मेरे भाग्य में। इसलिए कभी भी गलती से भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, ना गलत करना है किसी के लिए। कहीं पर भी, चाहे अपने घर में है, चाहे अपने रिश्तेदारों में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे अपने वर्क प्लेस पर हैं, चाहे बिजनेस में हैं, कहीं भी आप कहीं भी हैं, किसी के साथ, इवन मनुष्य के साथ नहीं, किसी जानवर के साथ भी गलत नहीं करना, किसी प्रकृति के साथ के 5 तत्वों के साथ भी गलत नहीं करना। सोचना ही नहीं है गलत।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और अपने हाथ से जिसका जितना भला हो जाए कर दो, क्योंकि हर कर्म का फल मुझे मिलेगा। तो मैं सुकर्म करूं, मैं विकर्म क्यों करूं? मैं सबको सुख दूं, सबको मदद करूं, सबको सहयोग दूं, किसी का बुरा क्यों करूं? मैंने किसी का बुरा किया तो मेरा बुरा होना ही है, ये अटल सत्य है। लेकिन जब हम किसी का बुरा करते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। फिर जब थोड़े समय के बाद हमारे पास दुख आता ना किसी के रूप में, तब हम हाय हाय करते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों हम मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने भी किसी को दुख दिया है। अब आप देखिए, किसी का जन्म गरीब परिवार में होता है, किसी का सुख धन से भरपूर अच्छे धनवान के घर में जन्म मिलता है। उसका कारण क्या? यही हमारे कर्मों का फल। हम पिछले जन्म में जो करके आए हैं उसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। हमने किसी को सुख दिया है जन्म में, सब कुछ अच्छा किया है, तो हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। मतलब जन्मते ही हमें सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और हमने बहुत दुख दिया है, परेशान किया है, या हमने अच्छे कर्म नहीं किए, विकर्म ज़्यादा किए हैं, तो हमें गरीब घर में जन्म मिलता है। तो गरीबी से ही हम शुरू से ही दुखी उसमें पलते हैं, रहते हैं। ये किस लिए? ये जन्म किस आधार पे हो रहा है? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर। तो इसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता। भगवान कहता है मैं तुम्हें सुख देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें बल देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान से समझ देता हूँ, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम गलत करते हो तो उस गलत का फल तुम्हें भोगना ही है। यही कर्मों की गति है। इसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता, वो हमें समझ देता है कि बच्चे सावधान, गलत काम नहीं करो, नहीं तो उसका फल हमें मिलेगा। हमने इस जन्म में किसी के शरीर को कष्ट दिया, कईयों को शरीर से दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, तो अगले जन्म में या इसी जन्म में भी हो सकता है हमें ऐसी बीमारी आ जाए, या अगले जन्म में हम बीमार हों किसी भी तरह से। तो उसका कारण क्या है? मेरे शरीर को कष्ट आया, उसका कारण है मैंने ज़रूर किसी न किसी को कष्ट दिया है, शारीरिक पीड़ा दी है किसी न किसी रूप से। मेरे को मानसिक पीड़ा आई, इसका मतलब मैंने भी किसी के मन को दुखाया है, किसी के मन को परेशान किया है। तो ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, बहुत गहन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मन से, वाणी से और कर्म से हमें किसी को दुख नहीं देना, सुख देना है। भगवान कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। इसमें भगवान कुछ नहीं करता। वो कहते हैं मैं तो डिटैच हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मैं पेरेंट हूँ, तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें शक्ति भी दूँगा, वो सब मैं तुम्हें दूँगा, सावधान भी करूँगा, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना है। यही गीता का ज्ञान है। तो हमेशा ये समझो कि हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं तो हमारा गलत भी होना ही है, ये सर्टेन है, ये लिखा जा चुका है हमारे भाग्य में। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचना, वाणी से किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना ऐसा कि किसी को दुख मिले, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो हमारे लिए या किसी और को कष्ट दे। इसलिए कहते हैं, गीता में भी लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, सुकर्म करो विकर्म नहीं।
इसी चीज़ पर हमें अटेंशन देना है। बस ये लाइन पकड़ लो, मुझे ना मन से किसी का बुरा सोचना है, ना मुख से किसी के लिए बुरा बोलना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को कष्ट हो। अपने से जितना अच्छा हो जाए दूसरों के लिए करो। अपने मुख से ऐसे वचन बोलो कि उनका कल्याण हो जाए, उनको सुख मिले, और मन से सबके लिए में सब मनुष्य मात्र भी आ जाते हैं, ये पूरी प्रकृति के पांचों तत्व भी आ जाते हैं, ये प्राणी जानवर, इनसे भी हमारा रिलेशन है। जो हमें भोजन मिलता है ना, जो हमें दूध मिलता है ना, वो कैसे मिलता है आप सोचो, कहाँ कहाँ से हमारे तक पहुँचता है, कौन कौन इससे अटैच्ड हैं। किसान अगर गेहूं ना बोए, फसल ना बोए, तो हमारे पास कितना भी पैसा है, क्या भोजन हमें मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो खाली हम ये सोचें कि हम पैसा देकर सामान ले आए, किसने क्या किया हमारे लिए? हम तो अपने पैसे से खर्च करके अपना खाने का सामान लेकर आए हैं। आप इसको गहराई में सोचें, अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो हम तक भोजन पहुंचेगा? किसान की फसल उगाने से लेकर और हमारे मुख तक जो टुकड़ा रोटी का अंदर जाता है, कितने लोग उसमें सहयोगी हैं हमारे। तो भोजन खाने के बाद भी उन सबको धन्यवाद दो कि आप सबके सहयोग से ये भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आप सबको थैंक्स, आप सबका भी भला हो। क्या ऐसी सोच हम रखते हैं? हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में ऐसे दौड़े जा रहे हैं कि सत्य से ही दूर होते जा रहे हैं। हम ये भी नहीं सोचते हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं। किसी को दुख देने में भी हमें बड़ी खुशी मिलती है, किसी का बिगाड़ने में भी बड़ी खुशी मिलती है कि मैं तो जीत गया। भाइयों और बहनों, ये गलत है। अपने पर चिंतन करें और अपने को बदलें।